आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लावर के बारे में, है ना। किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। अब ये मान के चलो फ्लावर है, इसमें पिछले क्लास में इसका फिगर भी शायद हम लोग देखे थे। अब ये फ्लावर हो गया। फ्लावर में देखे थे कि ये वाला भाग को कहा जाता है रिसेप्टेकल। क्या कहा जाता है? रिसेप्टेकल, या इसी को कहते हैं पेडिकिल। क्या कहते हैं? पेडिकिल। और ये वाला भाग जो है इसको कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। और इसको कहते हैं सेपल्फ। क्या कहते हैं? सेपल्फ। और ये जो है इसको कहते हैं पेटल्फ। क्या कहते हैं? पेटल्फ। उसके बाद ये वाला भाग जो है इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। और ये वाला भाग जो है इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। और इसको जो यहाँ कनेक्ट करके रखा है ना, ये वाला भाग को कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। इसको कहते हैं कनेक्टिव, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अब देखो, ये तीनों को हम एक साथ कहेंगे एस्टामिन। क्या कहेंगे? एस्टामिन। उसके बाद ये वाला भाग हो गया, इधर से आ जाता है सब रे, इसको कहते हैं स्टिग्मा। इसको कहते हैं स्टाइल। इसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। ये तीनों को मिला दें तो एक साथ इसका नाम हो जाता है पिस्टिल या कार्पेल। क्या होता है? पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल। अब ये पिस्टिल या कार्पेल हो गया। अब देखो इसमें है क्या, इसमें होता क्या है ना।
अब जो है जैसे ये फ्लावर हो गया तो हम लोग नीचे पे देखेंगे। फ्लावर बताए कि ये 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में, 2 चीज़ों से ये बना होता है, यानी एक स्टेम और एक लीफ। तो ये थैलेमस और रिसेप्टेकल जो है ये स्टेम का भाग है। ये किसका भाग है? स्टेम का। और सेपल्स, पेटल्स है ना, स्टामिन, स्टाइल है ना, स्टामिन, कार्पेल या पिस्टिल, ये सब जो है सो लीफ का भाग है। यानी कह सकते हैं पुष्प जो है ये शूट सिस्टम का बना हुआ है। शूट सिस्टम में होता है लीफ प्लस स्टेम। लीफ प्लस स्टेम बराबर क्या? शूट। लीफ प्लस स्टेम बराबर क्या? शूट। यानी ये दोनों मिल करके, लीफ और स्टेम मिल करके शूट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शूट का निर्माण करता है। तो ये चीज है ना। अब क्या है इसमें, ये रेसेप्टेकल या पेडिकल का बात करें, रेसेप्टेकल या पेडिकल का बात करें तो ये क्या है? अब देखो कि ये वाला भाग जो है, पुष्प जो कोई शाखा से लगा होता है, या ध्यान रखो कि पुष्प जो कोई शाखा से लगा होता है तो वो किसके द्वारा लगा होता है? रेसेप्टेकल या पेडिकल के द्वारा। किसके द्वारा? रेसेप्टेकल या पेडिकल, यही ना लगा होता है। ये जो है पौधा का शाखा से कहीं से जुड़ा होता है ना। अब रेसेप्टेकल, अब जैसे हम कह सकते हैं किसी को पुष्प देते हैं तो ये पुष्प क्या करते हैं, ऐसे मुंडी पकड़े ऐसे लो, ऐसा नहीं होता है। पुष्प एकदम ये पकड़ के देते हैं और सामने वाला यही पकड़ के रिसीव करता है। मतलब जिसको पकड़ के रिसीव करता है, पुष्प का जो भाग को पकड़ के, उसको हम क्या कहेंगे? रेसेप्टेकल। क्या कहेंगे? रेसेप्टेकल। कुछ है इसमें। अब एक हो गया थैलेमस, यानी पुष्पासन। थैलेमस का बात करें, पुष्पासन का बात करें तो थैलेमस क्या है सो देखो, यहाँ समझ लो फिर लिखना। अब ये थैलेमस का अगर बात करें, थैलेमस का हिंदी होता है पुष्पासन। इसका हिंदी क्या होता है? पुष्पासन। मतलब क्या? जिस पर हम लोग, जैसे देखो हम लोग जिस पर बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? आसन। क्या बोलते हैं? आसन। तो वही हो गया। इसको अगर हम तोड़े तो क्या कह सकते हैं? पुष्प जोड़ आसन। यानी किसका आसन? पुष्प का आसन। फूल के आसन को हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। क्यों कहेंगे पुष्प का आसन? अब देखो ये वाला भाग जो है, इतना जो दिख रहा है, ये है पुष्पासन। ये क्या है? पुष्पासन है। अब इसमें क्या है कि अगर हम ये पुष्पासन निकाल ले तो सेपल्स भी, पेटल्स भी, स्टामिन जो ये लगा हुआ है ये भी, और ये जो है कार्पेल या पिस्टिल ये भी, ये जो चारों चीज लगा हुआ है, ये यहाँ से अगर इसको हटा ले तो सब अलग अलग हो जाएगा, होगा। मतलब कह सकते हैं पुष्प का वैसा भाग जिस पर चारों प्रकार के पुष्प चक्र आवृत हो। बताए थे पुष्प चक्र कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। अब जो है उसको रखे हम लोग 2 में कि एक गैर जरूरी, एक जरूरी, लेकिन है कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। सेपल्स, पेटल्स, स्टामिन और कार्पेल या पिस्टिल, यही बताए। तो ये चारों प्रकार का पुष्प चक्र जिस पर आवृत होता है उसी को क्या कहते हैं? पुष्पासन। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखो ये हो गया। इसके बाद है सेपल्स। क्या है इसके बाद? सेपल्स। अगर हम सेपल्स का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? सेपल्स का। तो सेपल्स क्या है? अब जब पुष्प रहता है वो छोटा रहता है। अगर पुष्प रहता प्रैक्टिकली बताते तो ये पुष्प के जैसे गेंदा वगैरह खिलता है तो स्टार्टिंग में देखे होंगे कि हरा रंग से इसे बंद रहता है ना बंद। तो ये जो बंद रहता है उसी को कहते हैं सेपल्स। तो वो हरा रंग का इधर से भी है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से 5-7 गो रहता है, 10 गो रहता है ना। तो ये 5-7 गो जो रहता है उस सब को अलग अलग, अगर ये हरा वाला भाग एक ठो लेंगे तो इसको कहेंगे सेपल्स। इसमें जैसे 1-2 गो दिख रहा है, इधर से भी होगा, उधर से भी होगा, 7-8 होगा ना। तो वो पूरे समूह को, उस सब को एक साथ, यानी इसके पूरे ग्रुप को कहेंगे क्या? केलिक्स। क्या कहेंगे? केलिक्स। क्या कहेंगे? केलिक्स। आ रहा समझ में? केलिक्स किसको कहेंगे? मतलब ये सेपल्स जितना रहता है पुष्प में उस सब को एक साथ क्या कहेंगे? केलिक्स। अब ये सेपल्स का रंग कैसा होता है? कोई भी फ्लावर रहे, हरा। हरा है तो इसका मतलब यह, इसमें जो है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। यानी यह सेपल्स जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। ये रिसेप्टेकल जो है ये भी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। इसका भी रंग कैसा होता है? हरा होता है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण में भाग रहता है। अब जब पुष्प छोटा रहता है,
पुष्प छोटा रहता है कली अवस्था में, तो चारों तरफ से घेर के रखता है ना, यानी यह पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? कली अवस्था में। कौन? सेपल्स। पूछा इसमें। उसके बाद है पेटल्स। अब पेटल्स का अगर यदि हम बात करें तो ये जो पेटल्स है, ये पेटल्स किसको कहेंगे? तो हम लोग पुष्प के पास क्यों जाते हैं? पुष्प आकर्षक होता है, देखने में सुंदर होता है, सुगंधित होता है, तो वो सारा गुण जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? अब ये भी देखे होंगे, गेंदा फूल लेना, उसमें देखोगे कि ये जो है ना, जो प्रजाति का किसी में 50, 60, 10, 20, 30 ऐसे संख्या में रहता है ना, रहता है ऊपर में रंगीन वाला भाग जो रहता है, तो उसमें एक ठो को लेंगे तो क्या कहेंगे उसको? पेटल्स। और उस सब ठो जो लेंगे, अब जैसे अड़हुल फूल लो तो उसमें ऐसे खिला हुआ रहता है, इधर से भी रहता है, इधर से भी, इधर से भी, 5-5 गो रहता है ना, तो वो पूरे समूह को, वो पूरे ग्रुप को हम कहेंगे कोरोला। क्या कहेंगे? कोरोला। ये केलिक्स जो है ये सबसे बाहरी भाग में है, इसलिए इसको बाह्य दल पुंज कहेंगे। उसके बाद ये है दूसरा, है ना, तो यह जो कोरोला है ये दूसरा पुष्प चक्र है। ये आकर्षक होता है, चमकदार होता है, सुगंधित होता है। कौन? कोरोला। और कोरोला के एक इकाई को क्या कहते हैं? पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। अब इसका कार्य क्या है? तो ये सुंदर जो है, इसके कारण जो है कीट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह इसके पास आता है। किसके पास? किसके पास आता है? पेटल्स के पास आता है। पेटल्स के पास आता है कीट वगैरह, है ना। जब कीट इसके पास आता है तो उसी के कारण कीट जो है परागकण को इधर उधर करता है, तो परागन का क्रिया होता है, यहाँ से परागकण को निकाल के यहाँ बिठा देता है ना। तो ये चीज है, कुल मिला के कह सकते हैं परागन के लिए कीटों को अपनी ओर ये क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। अब देखो ये हो गया। अब हम चलते हैं किस पर? तो ये जो है ये वाला भाग देख रहे हैं जिसको हम स्टामिन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? स्टामिन। अब एक ठो रहेगा स्टामिन, यहाँ पर 2 गो दिख रहा है, लेकिन ये पुष्प के प्रजाति पर निर्भर करेगा। 2 गो, 4 गो, 5 गो, 10 गो, 20 गो, 1 गो, कितना रहेगा वो पुष्प के प्रजाति पर निर्भर करेगा कौन प्रजाति का पुष्प है। तो इसमें 2 गो दिख रहा है, जैसे एक ठो लेंगे पूरा तो इसको कहेंगे स्टामिन। अगर यदि एक से अधिक रहेगा वो पूरे समूह को, वो पूरे समूह को हम क्या कहेंगे? कहां से मच्छर सब आ जाता है ना। वो पूरे समूह को, वो पूरे समूह को यानी पूरे ग्रुप को, ये पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। क्या कहेंगे इसको? एंड्रोसियम। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। कोई दिक्कत इसमें? यानी एंड्रोसियम किसके ग्रुप को कहेंगे? एस्टामिन के। एस्टामिन कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एस्टामिन एक प्रकार का नर जनन अंग है। क्या है एस्टामिन? नर जनन अंग है। एस्टामिन क्या है? पुष्प का नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग है। अब देखो इसमें यह फिलामेंट, ये जो लंबा वाला भाग दिख रहा नहीं है लंबा वाला यहाँ तक, तो ये जो है क्या किया है? थैलेमस से जुड़ा हुआ है। मतलब ये एंथर को जोड़ के रखा है किससे? थैलेमस से। यह लंबाकार होता है, ये वृंतनुमा होता है, ये नॉन फर्टाइल होता है, यानी इसमें परागकण वगैरह कुछ भी नहीं बनता है। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया। उसके बाद है कनेक्टिव। कनेक्टिव का काम है इसको इससे कनेक्ट करके रखना। ये दोनों को कनेक्ट करके रखता है। अगर ये 2 लोब में है तो इसके बीच में भी कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव का कार्य है एंथर के 2 लोबों को कनेक्ट करके रखना, है ना, फिलामेंट से एंथर को कनेक्ट करके रखना। तो ये कार्य किसका है? कनेक्टिव का, संयोजी का, जोड़ कर रखना, है ना, अटैच करके रखना। उसके बाद है एंथर। एंथर जो है ये अब कह सकते हैं कि यह शीर्ष भाग में होता है स्टामिन का। स्टामिन का कौन भाग होता है? शीर्ष भाग, फुला हुआ भाग है, और यह फर्टाइल भाग है क्योंकि परागकण यानी नर युग्मक जो बनता है वो किस में बनता है? स्टामिन में। किस में बनता है? स्टामिन में। तो ये हो गया। उसके बाद अब पुष्प का हम लोग चलते हैं लास्ट हॉर्स, लास्ट पुष्प चक्र, है ना, जिसको कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं?
कार्पेल। एक ठो रहेगा तो कार्पेल, और एक से अधिक रहेगा पुष्प में तो उसके पूरे समूह को क्या कहा जाता है? तो गाइनोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाइनोसियम कहा जाता है। इसके पूरे समूह को क्या कहा जाता है? गाइनोसियम कहा जाता है। अब गाइनोसियम के एक इकाई को क्या कहेंगे? कार्पेल। क्या कहेंगे? कार्पेल। गाइनोसियम के एक इकाई को क्या कहेंगे? कार्पेल। ये कार्पेल हो गया। कार्पेल कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और है ना, तो कार्पेल के समूह को क्या कहेंगे? है ना, तो ये कार्पेल। अब गाइनोसियम के इकाई को क्या कहेंगे? कार्पेल। कार्पेल कितने भागों में बटा होता है? बोलो, याद हो जाएगा। 3, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो हो गया ये कार्पेल का शीर्ष भाग हो गया। ये शीर्ष भाग है ना, इस शीर्ष भाग को कहेंगे स्टिग्मा। इसका मुख्य कार्य है परागकण को ग्रहण करना। क्या करना? परागकण को ग्रहण करना। परागकण को ग्रहण करना, है ना। उसके बाद स्टाइल है। ये स्टाइल क्या करता है? देखो स्टाइल क्या करता है, तो स्टाइल के बारे में हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना। स्टाइल, तो ये स्टाइल ओवरी को किसके साथ जोड़ के रखता है? स्टिग्मा। ओवरी को किसके साथ? स्टिग्मा। ओवरी को किसके साथ? स्टिग्मा। ओवरी को जो स्टिग्मा के साथ जोड़ कर रखता है उसी को हम स्टाइल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? है ना। अब स्टाइल का कार्य क्या है? यहाँ जब पोलन ग्रेन 2 ठो अंकुरित होगा तो ये पोलन ट्यूब चाहिए, तभी यह पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर ओव्यूल रहता है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है, यहीं पर एग सेल है, यहीं पर सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई है। इस सबसे जो मिलेगा तो ये पोलन ग्रेन को लाने वाला रास्ता चाहिए ना, पोलन ट्यूब को, है ना। तो ये पोलन ट्यूब जो आएगा तो इस पोलन ट्यूब को रास्ता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? स्टाइल। कौन करता है? स्टाइल। उसके बाद अंतिम है यहाँ ओवरी। तो कह सकते हैं कार्पेल या पिस्टिल का आधारीय भाग को ओवरी कहते हैं। इसके आधारीय भाग को क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ओवरी भाग ये फुला हुआ भाग होता है। इसके अंदर प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा के अंदर बीजांड होता है। पढ़ाएंगे इस सब के बारे में। अभी खाली फिगर कहाँ क्या है नहीं है वो देख रहे हैं, पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, खाली देख रहे हैं, है ना। अब प्लासेंटा के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूणकोश, भ्रूणकोश है तो इसमें जो है सो यहीं पर एग सेल, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो ये सारा चीज इसमें प्रेजेंट है। ये पुष्प का फर्टाइल पोर्शन हो गया, है ना। और यही ओवरी जो है आगे विकसित होकर के, है ना, कह सकते हैं फल बनाता है। ये ओव्यूल जो है यह विकसित होकर के बीज बनाता है। तो कैसे कैसे क्रिया होता है पूरे को देखेंगे। ये था हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या देखें, एक बार रिवीजन करो, है ना। ये जो है जो भाग पुष्प का शाखा से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? रेसेप्टेकल। या हरे रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके कारण यह क्या करता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। कोई दिक्कत? उसके बाद थैलेमस, पुष्पासन। थैलेमस कहे तो जिस पर चारों प्रकार के पुष्प चक्र आश्रित हो उसे थैलेमस कहते हैं। कुछ है इसमें, है ना। उसके बाद सेपल्स। ये सेपल्स जो है ये पुष्प का सबसे बाहरी पुष्प चक्र है। यह पहला पुष्प चक्र है ना। इसी को बाह्यदल पुंज कहते हैं। और जब एक ठो को देखेंगे तो ये सेपल्स, और जब 4-5 रहता है तो पूरे समूह को कहते हैं केलिक्स। क्या कहते हैं उसको? केलिक्स। और इसका कार्य है पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद है पेटल्स। पेटल्स का अगर यदि बात करें हम तो पेटल्स जो है ये पुष्प का रंगीन, है ना, चमकदार, आकर्षक भाग होता है। अब पेटल्स जो है दूसरा पुष्प चक्र है। इसके जस्ट यही बात यही ना है, ये हो गया। अब पेटल्स एक ठो को लेंगे तो पेटल्स, इसके पूरे समूह जैसे 1 2 3 4 ठो है, ये पूरे समूह को क्या कहेंगे? कोरोला। क्या कहेंगे? कोरोला। अब यह जो होता है ये अब एंड्रोसियम और गाइनोसियम को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये क्या करता है? एंड्रोसियम गाइनोसियम को सुरक्षा। अगर इसको हटा देंगे तो टूट फूट सकता है ना, तो ये सुरक्षा देने का कार्य करता है। इसका कार्य है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना परागन के लिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
उसके बाद है ये वाला भाग है ना, जिसको हम कहते हैं स्टामेन। एक ठो रहेगा डिप्टामेन, इसमें दो गो दिख रहा है, एक से अधिक जो रहेगा पूरे समूह को हम क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम हो गया। अब ये एंड्रोसियम है तो एंड्रोसियम कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। फिलामेंट जो है यह थैलेमस से जोड़कर रखता है एंथर को, यह फिलामेंट जोड़कर रखता है थैलेमस से एंथर को। कनेक्टिव का काम है फिलामेंट को एंथर से जोड़कर रखना, फिलामेंट को एंथर से जोड़कर रखना। अब एंथर जितने लोब में बटे होते हैं उसको भी आपस में कनेक्ट करके रखना। उसके बाद एंथर है, एंथर जो है यह स्टामेन का शीर्ष भाग है, फुला हुआ भाग है, यह फर्टाइल भाग है क्योंकि इसी में परागकण बनता है। कुछ है इसमें, ये हो गया। उसके बाद अगला हो गया गाइनोसियम। क्या हो गया? गाइनोसियम। गाइनोसियम का बात करें तो गाइनोसियम का एक इकाई को कहेंगे कार्पेल या पिस्टिल, यानी जब इसमें एक ठो दिख रहा है तो कार्पेल या पिस्टिल। जब यही 4-5 गो रहेगा तो या फिर 5 से अधिक होगा तो ये जो है क्या कहलाएगा? गाइनोसियम। गाइनोसियम पुष्प का मादा जनन अंग हो गया। गाइनोसियम के एक इकाई को क्या कहेंगे? कार्पेल, है ना। अब कार्पेल हो गया तो कार्पेल कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा जो है ये है ना, कह सकते हैं पिस्टिल या कार्पेल का शीर्ष भाग होता है। कौन भाग होता है? शीर्ष भाग होता है। ये जो स्टाइल है यह पुष्प का, ये कार्पेल का मध्य भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन भाग? मध्य भाग। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन भाग? मध्य भाग होता है। यह अंडाशय से स्टिग्मा को जोड़कर रखता है। यह पोलन ट्यूब को रास्ता प्रदान करता है। कैसे कैसे रास्ता प्रदान करता है, किस तरह का क्रिया होता है, कैसे निषेचन होता है, ये पूरा प्रक्रिया को हम लोग बारी बारी सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे। उसके बाद निचला भाग को क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी यह आधारीय भाग है, फुला हुआ भाग है। इसी के अंदर बीजांड होता है, यह फर्टाइल भाग है। बीजांड के अंदर एम्ब्रियोसेक होता है, उसके अंदर साइनेर्गिड सेल, एग सेल, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल फेल, है ना, एंटीपोडल फेल, ये सब चीज़ प्रेजेंट होता है ना। तो ये हो गया हम लोगों का पुष्प का स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?